हेलो दोस्तों, मैं सोनू विश्वास आपका यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम परसेंटेज जैसे कि परसेंटेज लेके चल रहे हैं चैनल पे। तो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। पार्ट 2 में एक अच्छे क्वेश्चन लिए थे हमने, एक शॉर्ट वे से किए थे। और अब पार्ट 3 जो रिलेटेड है वो है चुनाव से संबंधित प्रश्न, इलेक्शन से संबंधित प्रश्न। और वो CGL मेंस अच्छी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। SSC के करने का तरीका एकदम बेस्ट रहेगा। अजब प्रश्नों का गजब तरीका होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है आपको। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा एक मैथ्स ग्रुप यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप है, इसका नाम है मैथ्स ग्रुप। उस पर स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चन, जो चैप्टर परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज से रिलेटेड एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन सेंड करते हैं और उनको हम वीडियो में ले लेते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आती है, जैसे परसेंटेज चल रही है, परसेंटेज में कोई कैसा क्वेश्चन है आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उस ग्रुप पे डाल सकते हैं और अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करना होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपना नाम उसमें कमेंट में अगर आप सेंड कर दोगे कमेंट में, तो हम आपको उस ग्रुप से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छी लेवल के होंगे, तरीका अच्छी लेवल का होगा, तो फुल वीडियो में बने रहिए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीड करो, करने की कोशिश करो। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत बढ़े। ठीक है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नॉर्मल लेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से वीडियो में बने रहिए, है ना। हम जो क्वेश्चन करेंगे अभी अच्छे लेवल के करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि अगर कुल मत 1,04,000 है, 1,04,000 है ना, उसमें से 2% अवैध हो गए, कितना बचा 98%, है ना। फिर हुआ क्या, 55% वैध मतों का उसको मिला है, तो ये यहाँ से हट गया। 5 दूनी 10 और 5 1 5, 2 से आप 98 को 49 बार काट लो, निकल के आ गया 104 इंटू 49 इंटू 11। इसका आप गुणा करोगे तो 56,056 आएगा। क्या आएगा, 56,056। ये ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन सही है। अब आप इसका गुणा करके देख लेना, यही आएगा। मैं इस चीज़ को बिना गुणा किए ऑप्शन पे जा सकता हूँ, क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन 3 की स्पेशलिटी क्या है, देखो 104 में मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था आपको। 104 का मतलब है 13 8 104, कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है क्वेश्चन 13 8 104। तो आपको पता है जो इसका संख्या निकलेगी उसमें 8 और 11 भी आएगा, और 8 और 11 से विभाजित भी होगी। तो हम चेक करके देख लेंगे ना कि ऐसी कौन सी संख्या 4 ऑप्शन में जो 8 से विभाज्य हो जाए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य करके देखो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो रहे हो, सिर्फ यही है एक तीसरा ऑप्शन। तो ये संख्या डायरेक्ट हमारी सही हो जाती है ना, गुणा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे भी आप करके देख लिया करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और इसको हमने किया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन देख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और वीडियो पॉज करके करने की कोशिश भी किया करो, है ना। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी कुल संख्या आपसे पूछ रहा है। करने की कोशिश किया करो, ट्राई करो। देखो उसने कहा है कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है, तो कुल मतदाता हमें पता नहीं है, तो हमने ए मान लिए कुल मतदाता, ठीक। अब इन कुल मतदाताओं में 75% यानी 3/4 लोगों ने मत डाले, उसमें से 2% अवैध यानी कि 98% जो बचे वो वैध हैं। अब इन वैध मतों का 3/4 यानी 75% उसको मिला है, जो 9261 के बराबर है, ठीक है। आप 3 का 9 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 9 0 9 दूनी 18, ठीक है, 9 9 में 81, 49 से डिवाइड करोगे, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 49 1 49, 2 से और नीचे काट लो, 2 दूनी 4, यानी ए बराबर निकल के आ गया 21 गुणा 800। इसे आप कह सकते हो
8 एक 8 दूनी 16, 16,800 वोट टोटल निकल के आ गई। ये आपने देखा भी होगा क्वेश्चन, ये बार बार लिया जाता है इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक, अब जो क्वेश्चन के टाइप होंगे, कुछ अच्छी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अभी फिलहाल में, और आप एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी थिंक से उन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य हैं, एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुआ, तो बताएं कुल कितने मतदाता हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश आप जरूर करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक अच्छी थिंक रखें, एक सोच पे डिपेंड है अर्थमेटिक, है ना, तो सोच अच्छी लगानी है आपको, ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन उसने कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, देखो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है हमको, जो 10,000 वोट दिए हैं वो कुछ लफड़ा डाल रहे हैं, है ना। अगर बता देता 20% लोगों ने मत नहीं डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, परसेंटेज बताता तो। अब 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाले, ये क्या मतलब है। तो इन वोटों को हम शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, इस चीज़ को आप समझना है। वो कह रहा है 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाले, मैं कह रहा हूँ 100% जो मतदाता थे, 100% मतदाता, उनमें से क्या हुआ है, 75% वोट मान्य है। कितने मान्य हैं, 75%, यानी कि 25%, इस ये जो टोटल है 100% जो वोट है, इसमें से 75% मान्य है सिर्फ, यानी कि वोट जो पड़े थे और 75% मान्य है। अब इन 75% में से उसने फिक्स कर दिया कुल वोटों का 18% हारने वाले को मिला है, जो हारा है। तो जो जीता है उसको कितना मिला होगा, टोटल जो 75, देखो वोट तो 100% है, उसमें 75% मान्य है और कुल वोटों का 18% इसको मिल गया, तो 75 जो बचा 57% वो जीतने वाले को मिला है। समझे आप इस चीज़ को। तो आपको बस एक बात यहाँ ये ध्यान देनी है कि अभी जीतने वाला सिर्फ और सिर्फ 17 में से 8 गया 9, 39% से जीत रहा है। बहुत अच्छी बात। अब 39% किसके बराबर रखोगे आप, 39% 2250 के नहीं, 2250 के आप इसलिए नहीं रख सकते, मैंने कहा है अगर 100% मत अगर सभी डाले जाते तो 18% उसको मिलते, किसको, हारने वाले को, और जीते वाले को 57% मिले हैं। तो एक बात ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि 10,000 वोट जो नहीं डाले गए थे वो भी हमने डलवा दिए। अब वो गए कहाँ, वोट जो हमने डलवा दिए वो 10,000 वोट गए कहाँ, तो आपको देखना है। हारने वाली परसेंटेज 18% दी थी और सॉल्यूशन में भी 18% है, मैंने कहीं कोई डिफरेंट तो कुछ किया नहीं है, लेकिन जीतने वाली परसेंटेज नहीं दी थी हमको, तो वो 10,000 वोट जीतने वाली में चले गए। कहने का मतलब जिसकी परसेंट फिक्स होती है, जैसे हारने वाले की फिक्स थी, तो वो वोट जो शिफ्ट होंगे वो जीतने वाले के पास जाएंगे, है ना। अब आप एक बात बताओ मुझे, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि 10,000 लोग जो थे जीतने वाले को मिल गए, लेकिन 10,000 लोगों ने जब वोट डाल दिया तो उसमें से 75% ही मान्य है, यानी कि 10,000 लोगों का 7500, तो 7500 और मिल गए जीतने वाले को, और 2250 से तो पहले भी हरा रहा था, यानी कि 9750 वोटों से अब हरा रहा है वो जीतने वाला। आप यहां से निकालोगे 1% की वैल्यू निकालो, 39 से ही भाग दो, डायरेक्ट देते हैं, 39 दूनी 78, ठीक है, 19 चला 195, 39 पंजे 195, 250 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल आई, 250 की। आपको क्या चाहिए, कुल मत का 100% चाहिए, 2 जीरो चिपका दो बड़े प्यार से, तो आपको 100% की वैल्यू निकल के आ गई 25,000। यही खत्म हो गया क्वेश्चन। थिंक पे निर्भर कर रहा था, कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप एक्स वाई मानते तो व्हाइट बोर्ड भर जाता और शायद हो सकता था आंसर भी गलत आता आपका। मैंने क्या काम किया, 100% वोट है, उसके 75% मान्य है, 18% हारने वाले को निश्चित कर दिए गए, तो 57% जीतने वाले को मिलेगा 57%, है ना। तो 39% से जीत रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, 39% 2250 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात है कि हमने 10,000 वोटों को भी डलवा दिया। अगर यार 10,000 वोटों को मैं नहीं डलवाता तो यहाँ माइनस 10,000 कर रहा होता। 10,000 वोटों को भी डलवा दिया। अब 10,000 वोट गए कहाँ, हारने वाले की तो क्वेश्चन में जितनी दी है उतनी मैंने सॉल्यूशन में भी ली है ना। परसेंटेज फिक्स रही है उसकी, तो उस पर तो ना कुछ आया ना कुछ गया। इसका मतलब जीतने वाले को 10,000 का 75% जो मान्य थे वो जीतने वाले को मिल गया। अब जीतने वाले को मिल गया तो वो 2250 से नहीं 9750 से वोटों से जीतेगा। क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक
चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार का कुल वोट के 47% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 267 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे, यानी कि जीतने वाले वोटों की परसेंटेज फिक्स कर दी है। आपको करना क्या है, मैंने मान लिया 100% वोटर थे, कितने थे, 100% वोट थे, आप जानते हो उस चीज़ को। 10% लोग ने अपने वोट ही नहीं डाले, वोट ही नहीं दिया, यानी 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, 60 वोट अवैध हो गए। अवैध इनको मत देखो, अभी इन्हें हम फिक्स करेंगे ना। अभी पहले उम्मीदवार का कुल वोट के 47% वोट मिले, कुल वोटों का 47% पहले उम्मीदवार को मिल गया, जीतने वाले को, जो जीता है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 100% वोट सारे के सारे डलवा दिए तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 57 या 43%। अब आपको ये देखना है, मैंने सारे वोट डलवाए तो हारने वाले को 43% वोट मिले हैं, यानी जीतने वाले की परसेंटेज तो फिक्स है। जीतने वाले में ना कुछ परसेंट बढ़ाई ना कुछ परसेंट घटाई। तो जो 60 वोट जो अवैध थे, जो हमने फिक्स कर रहे हैं, वो हारने वाले के पास जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, है ना। हारने वाले के पास पहुंच गए, क्योंकि इसमें तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, तो 47% दे रखा है, 10% अमान्य है, ये भी अमान्य के डाले नहीं है, ये भी दे रखा है। तो 43% 60 वोटों को मिला के हो गया। तो अभी जीतने वाला जो है 4% वोट से जीत रहा है। कितने वोटों से, 4% जीत से। आप कहोगे आप 268 वोटों से जीतेगा, नहीं, क्योंकि हारने वाले को हमने 60 वोट दे चुके हैं, तो सिर्फ वो 208 वोटों से जीतेगा। तो 1% निकल के आएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। टोटल वोट निकालने आपको 2 0 चिपका दो बड़े प्यार से, 100% की वैल्यू 5200 आ गई, खत्म क्वेश्चन। समझे आप इस चीज को। शिफ्ट वही होंगे वोट जहां परसेंटेज फिक्स नहीं है। जीतने वाली परसेंटेज फिक्स है तो हारने वाले की नहीं, तो वो वोट हारने वाले के पास पहुंच गए। हारने वाले के पास पहुंच गए तब वो 208 वोटों से ही हारेगा। हटा दें इसे, अगला क्वेश्चन समझो यार। ये ऑप्शन था आपका, ऑप्शन समझ लो यार, दूसरा ऑप्शन था इसका 5200। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दे लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन ये करा देते हैं जल्दीबाजी में, है ना। एक चुनाव में 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके, कुल डाले गए मतों में से 3200 अमान्य हो गए। ए द्वारा सुरक्षित कुल वैध मतों का 60% और शेष वोट बी द्वारा सुरक्षित किया जाता है और ए 14,720 मतों से चुनाव जीत जाता है। 20% वोट नहीं डाल सके, यानी कि मान लो 100% वोट है, 100% वोट है। ये तो आप क्वेश्चन करके देखो, वीडियो पॉइंट करके देखो, तब मेरी सॉल्यूशन की आपको अहमियत पता लगेगी कि क्वेश्चन कैसे मैं जैसे शिफ्ट कर रहा हूँ वोटों को। ये सीखो आप, इस चीज़ को सीखने वाली चीज़ है। 20% वोट लोगों ने डाले नहीं, क्या किया गया है, वोट नहीं डाले 20% लोगों ने, मत डाले गए मतों में से 3200 अमान्य हो गए। ए द्वारा सुरक्षित कुल वैध मतों का, अब आपको एक बात और देखनी है, ए को कुल वैध मतों का 60% मिला है, तो बी को कितना मिला होगा वैध मतों का 40%। तो अभी वैध मतों की बात करें तो वैध मतों में 20% मतों से ए जीत गया, जिसकी वैल्यू दी है 14,720। तो पहले आप वैध मत निकाल लो ना, टोटल वैध मत निकालोगे तो 5 का गुणा कर दो, 100% वैध मत जो अपने आप में होंगे वो निकल आएंगे। 5 दूनी 10, 1 36 के 6, 3 5 24 23, यानी 73,600 वोट वैध मत है। अब वैध मत निकलेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है ना। शेष बी द्वारा घोषित किया था और ए 14,700 वोट से जीता। वोटों की संख्या खोजें जिन्होंने वोट नहीं डाले थे। टोटल का जो जी 20% है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी है। आपको पता है कि वैध मत कितने हमारे पास 73,600, और क्वेश्चन में वैध मत कितने हैं 20% वोट नहीं डाले, उनको हटाने के बाद और 3200 और हटा दो, तब वैध मत बचते हैं। तो मैं ये करूं कि 20% वोट नहीं डाले गए तो 80% बचा, 80% बचा, लेकिन 80% वोट में से भी 3200 वोट अमान्य हो गए, यानी कि इसमें अगर मैं 3200 वोट जोड़ दूं, वैध मतों में 3200% वोट जोड़ दूं ये वाले, तो ये 80% के बराबर आ जाएगा। 0, ये भी 0, 6 और 2 8, ठीक है, 3 और 3 6 और 7, ये आ गया 80% के। अब आपको 20% निकालना है तो 4 का भाग दे दो, 4 1 4, 4 9 36, 4 दूनी 8, 19,200 वोट जो नहीं डाले गए थे। ऑप्शन है आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। वीडियो पॉज करो, पीछे करके देखो, ठीक है, वीडियो रिवर्स करो और देखो, इसको समझो, उसको, इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 वोट डाले गए अमान्य थे। सूची में सभी मतदाताओं का 48%, कितना 48% वोट, जो 48% वोट था
प्राप्त करके ए जीत हासिल की और बी से 600 मत अधिक मिले, बी द्वारा सुरक्षित मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हटाते हैं, क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। आपको ध्यान देना है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, यानी कि मान लो 100% वोट थे तो 10% ने तो वोट डाले ही नहीं। अब हुआ क्या, 60 वोट डाले गए अमान्य थे, इनको हम फिक्स कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। सभी मतदाताओं को 48% प्राप्त करके ये जीत गया। जीतने वाले की परसेंटेज फिक्स दे दी 48%, ये जीत गया। बी को कितने परसेंट मिला होगा, बी को अगर मैं सारे वोट डालने की बात करूं तो 58 यानी कि 42% वोट मिला है बी को। कितना वोट, 42%, अगर सभी वोट डाले गए तो, यानी 60 वोट तो अमान्य थे, तो हमने क्या काम किया, बी को दे दिए, वो सभी वोट डलवा दिए, बी को दे दिए। ए तो कुछ ना ले रहा ना कुछ दे रहा, तो ए जो है 6% से जीत रहा है। तो 6% किसके बराबर होगा, 600 के नहीं, क्योंकि अब बी को 60 वोट और मिल चुके हैं, तो अब ए सिर्फ 540 वोटों से जीतेगा। तो 1% की वैल्यू आपकी 90 के बराबर आ गई। और आपको चाहिए क्या, बी द्वारा सुरक्षित वोट, तो बी के लिए क्या है, 42% निकालोगे आप, 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36, 3780, ये 42% 60 वोट जोड़कर है, तो 60 वोट इसमें से आप घटा दोगे, 0 2 3720 बी को वोट मिले होंगे, 3720 बी को वोट मिले होंगे। ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया। ये वोटों को शिफ्ट करना सीखो, जिसकी परसेंटेज फिक्स है उसमें आप वोट फिक्स नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन करते हैं, दो पार्टियों ए और बी के बीच एक चुनाव में बी हार जाता है, यदि बी को 20% अधिक वोट मिलते हैं तो वह ए की तुलना में 3 गुना बहुमत से जीतता है। यदि कुल वोटों की संख्या 6510 है तो ए को कितने वोट मिले। समझने वाला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। उसने कहा है दो पार्टियां ए और बी के बीच एक चुनाव में बी हार जाता है। दो पार्टियां हैं ए और बी, जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं। दो पार्टियां ए और बी हैं, यदि बी को 20% अधिक वोट मिलते हैं, यानी कि पहले अगर 100 मिल रहे थे अब उसे 120 मिलने लगे हैं बी को, ये बात कही गई है, तो वह ए की तुलना में 3 गुना बहुमत से जीतता है। ए की तुलना में 3 गुना बहुमत से जीतता है, कहने का मतलब ए की तुलना हो रही तो पहले ए जीता होगा। ए की तुलना में 3 गुना बहुमत से, यानी ए अगर x वोटों से जीत रहा होगा पहले, तो अब बी जो है 3x वोटों से जीतेगा, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो पहले ए x वोटों से जीत रहा था, तो ए को वोट कितने मिले होंगे, बी से x ज्यादा। अब बी जीत रहा है 3x वोटों से, तो ए को क्या मिले होंगे, बी के वोटों में से 3x घटा दो। ठीक, अब आपको देखना क्या है, कुल वोटों की संख्या तो समान होनी चाहिए, हैं, तो 100 + x और 100 ये, यानी कि 200 + x वोट ये है, ये किसके बराबर है, 120 240 - 3x के। तो आप देखोगे 4x = 40 निकल आया, x = 10 निकल के आ गया। अब आपसे मैं एक बात कहूं, इसमें बताया गया कुल वोटों की संख्या 6510 है, तो कुल वोट कितने हैं, 200 + x, यानी कि 210। तो 210 की वैल्यू आपको 6510 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6510। आप यहां से 10% की वैल्यू निकालोगे, 21 से भाग दो, 21 या 63, 2 21 से करेंगे, 310 आ गई। पूछा क्या गया है, ए को कितने वोट मिले, ए को 100 + x यानी 110 वोट, यानी 110 की वैल्यू आप निकालोगे, यहां से निकल गया 11 गुणा करना है ना आपको, 0 11 1 11 11 33 3410। ऑप्शन है आपका सी। समझ में आया आप ये चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे आप इस चीज को। वीडियो पॉज करके आप बैक करके रिवर्स करके देखो और खुद क्वेश्चन करके देखा करो, तब इस सॉल्यूशन की आपको अहमियत पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो, पिछले राष्ट्रीय आम चुनाव से इस बार के राष्ट्रीय चुनाव में पीएनसी पार्टी को नहीं मिलने वाले मतों में 25% की वृद्धि हो गई। नहीं मिलने वाले मतों में, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पीएनसी पार्टी पिछली बार से प्राप्त बहुमत के 2 गुने वोट से इस बार हार जाती है, यानी पिछली पार्टी प्राप्त बहुमत से, यानी पिछली बार में जो पार्टी पीएनसी को प्राप्त बहुमत, यानी कि पहले जीती है, बहुमत का मतलब क्या है, पिछली बार जीती होगी। तो एक पीएनसी पार्टी है और एक पार्टी मान ली हमने ए, जो खिलाफ रही होगी। तो वो कह रहा है पीएनसी पार्टी को जो वोट पहले मिले नहीं थे, यानी कौन से नहीं मिले होंगे, जो ए को मिले होंगे, यानी ए को अगर 100 मिले हैं पहले, तो पीएनसी पार्टी को 100 नहीं मिले। अब ए को क्या हो गया, 25% वृद्धि, यानी 125 मिल गए। अब ये बात आपको ध्यान देनी है,
पहले पीएनसी को 100 नहीं मिल रहे थे, यानी 100 ए को मिल रहे थे। अब पीएनसी को 125 नहीं मिल रहा है, यानी कि ए को 125 मिल रहा है, जो खिलाफ पार्टी है। ठीक है, अब हुआ ऐसा, कहा गया क्वेश्चन में पीएनसी पार्टी पिछली बार से प्राप्त बहुमत के 2 गुने वोट से हार जाती है, यानी पिछली बार तो उसे बहुमत प्राप्त हुआ था, यानी कि पिछली बार तो वो जीती थी। अगर X वोटों से जीती होगी तो पीएनसी पार्टी को ए से X वोट ज्यादा मिल रहे होंगे। अब क्या है, इसके 2 गुने बहुमत से हार जाती है, यानी 2x से अब हारेगी तो ए के जो वोट है उसमें से 2x घटा दो, ये मिले होंगे इसको पीएनसी पार्टी को। तो कुल वोट कितने हो गए, 200 प्लस x। ये किसके बराबर है, 250 माइनस 2x के। आप देखोगे 3x यहाँ से 50 के बराबर आ गया, x यहाँ से 50/3 के बराबर आ गया। कुल वोटों की बात करूं तो मुझे पता है 200 प्लस x यानी कि 200 प्लस 50/3 यानी कि 650/3 है कुल वोट, और इन कुल वोटों की संख्या 2,60,000 दे रखी है। समझे आप इस चीज को। आप 665 से इसमें अगर 2,60,000 में भाग दोगे तो 1/3 बराबर निकल के आ जाएगा आपका 400 के। आपको क्या चाहिए, पूछा क्या गया है, पूछा गया है पीएनसी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव कितने वोट मिले। पिछले विधानसभा में 100 प्लस x, 100 प्लस x का मतलब है 100 प्लस 50/3 यानी कि 350/3। 350 को दोनों तरफ गुणा कर दें तो 350/3 निकल के आ जाएगा आपका 400 में आपका 350 का गुणा करना है। 3 0 4 5 20 2 4 12 2 14। पिछली विधानसभा में 1,40,000 वोट मिले होंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार x से करके देखना, पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, आपकी कॉपी का पेज पूरा भर जाएगा, और हो सकता है आंसर भी आप गलत निकाल बैठे। समझ रहे आप इस चीज़ को, समझे आप इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आप कहोगे सर वो वाला क्वेश्चन नहीं करा है, वो वाले भी क्वेश्चन समझ लो, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कोशिश करो करने की। करो कोशिश, बढ़िया क्वेश्चन है। 2/5 मतदाता ए को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन में 15% मतदाताओं ने ए को वोट देने से मना कर दिया तथा 25% मतदाताओं ने बी को वोट देने से मना कर दिया। ए 200 वोटों से हार गया, मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। गजब क्वेश्चन, कराएं आप भी करके देख लो, ठीक है। एक ए है और एक बी है। ए को 2/5 मतदाताओं ने, अगर 5 कुल मतदाता हैं तो ए को 2 मतदाताओं ने वोट देने का वादा किया, शेष 3 बचे जो बी को वादा करते हैं। टोटल वोट है हमारे 5। फ्रैक्शन में यानी कि परसेंटेज के चक्कर में कहीं पॉइंट ना आए इसलिए हम एक 0 बढ़ा ले रहे हैं। अब भी आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट आएगा, उसे देख लिया जाएगा, ठीक है। हुआ ऐसा, ए का 15% जो वोट था वो वादे से मुकर गई। 15% ए का माइनस का 3 वोट, 3/20 होता है ना 15%, तो 3 वोट मुकर गए, तो बचे कितने, ए के पास 17, ठीक है। यहाँ बी का क्या हुआ, 25% लोग मुकर गए, यानी कि माइनस का कट दो 7.5 लोग मुकर गए, बचा कितना बी के पास 22.5। अब आपको एक बात गौर से ध्यान देने वाली ये है कि जो लोग मुकर रहे हैं वादे से, वादा करके मुकर गए, वादा तोड़ दिया उन्होंने, तो आप समझते हो इस चीज को। 3 लोगों ने जब वादा तोड़ा है तो घर तो नहीं गए होंगे, वोट तो उन्होंने डाले होंगे, तो जो 3 लोगों ने ए के साथ वादा तोड़ दिया वो बी के साथ जाएंगे, बी के साथ डाल दिया उन्होंने वोट। अब बी के साथ जो 7.5 लोगों ने वादा तोड़ा था वो ए के पास जाएंगे, ये बात ध्यान देनी है। तो ए के पास प्लस 7.5 आ गए और बी के पास प्लस 3 आ गए। आपने देखा ए के पास 24.5 हो गए, बी के पास 25.5 हो गए। कहने का मतलब बी जो है 1 वोटों से जीत गया, या कह सकते हो कि ए जो है 1 वोटों से हार गया। ये 200 के बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा क्या गया, कुल वोटों की संख्या, यानी 50 की वैल्यू पूछी है, 50 की वैल्यू निकालोगे 10,000 निकल के आ जाएगी। बहुत बिंदास क्वेश्चन था, ए ऑप्शन था आपका, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अच्छा लगा आपको तरीका क्वेश्चन करने का, एक अच्छे लॉजिक से हमने क्वेश्चन को किए। ये कुछ चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। और हम ये मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई नाश्ता भी नहीं हुआ है और बहुत काम भी है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको एक अच्छे उमंग के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर किया करो यार, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको सही लग रहा है तो आपको क्या जा रहा है यार, सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा लोग होंगे तो हम ज़्यादा कुछ बेटर देंगे आपको, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, है ना। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आदेश दिए जाने का। जय हिंद।